नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला, हमारी खास चुनावी कवरेज, जिसका नाम हमने दिया है सत्ता का संग्राम। हर चुनाव में, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हम अक्सर जमीन पर उतरकर उस जमीन को समझने की कोशिश करते हैं जहां पर सियासी फसलें इस वक्त बोई जाती हैं और मतगणना के दिन काटी जाती हैं। तो आखिर किसके हिस्से में कौन सी फसल बोई जाएगी, उसको जानने, भांपने बिहार के अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभाओं में घूमते घूमते हम पहुंचे हैं दरभंगा में। सुबह सुबह आपने हमको देखा होगा चाय पर चर्चा की शहर से, दरभंगा की नगर विधानसभा से, और अब हम पहुंच गए केवटी विधानसभा में। यहां पर मेरे साथ काफी सारे युवा हैं और अच्छी बात यह है कि ठीक ठाक धूप के बीच में हमने एक पेड़ की छाया को अपना आधार बना लिया कि उसके नीचे बात करें। बगल में यहाँ छठ की पूजा के लिए घाट तैयार हो रहे हैं और उनको तैयार करने में भी तमाम युवा हैं जो अपने अपने परिवारों के लिए यहाँ पर घाट तैयार करने के काम में लगे हुए थे। हमको लगा कि आप सबको समेटा जाए। वैसे भी जब लोग भगवान के काम में लगा होता है तो झूठ नहीं बोल पाता, और सबसे बढ़िया वक्त है हम जैसे पत्रकारों के पूछने के लिए कि सच सच बता दीजिए कि माहौल चल के आ रहा है। बतौर युवा अगर मैं पूछूं वोट देने का आधार क्या होगा, पहले तो ये बताओ। वोट देने का आधार एक्चुअली में इस जो चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्याप्त हो चुका है। परिणामतः किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल, जब ये आते हैं तो लोकतंत्र के कुछ कुछ दोषों को देखा जाता है। जब चुनाव आते हैं तो छोटे छोटे सूक्ष्म योजनाओं पे काम किया जाता है, दृढ़ योजनाओं पे काम नहीं किया जाता, क्योंकि उनको वोट बैंकिंग करना है। और लेकिन युवाओं को क्या चाहिए? तो युवाओं को तो चाहिए रोजगार। वर्तमान जो सरकार है और इससे पहले की जो सरकार है, वो आपको पता है स्थिरता तो है नहीं, और स्थिर कभी इधर चले जाते हैं तो कभी उधर चले जाते हैं, कभी एनडीए के साथ गठबंधन में आ जाते हैं तो कभी महागठबंधन की ओर चले जाते हैं। तो इन सभी को देखा जाए तो जब उनको प्रधानमंत्री बनने का शौक हुआ तो उन्होंने क्या किया? बिहारी, क्यों नहीं समझ आ रहा किन की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं आपको नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मेरा ये मुद्दा है कि जब बिहारी बच्चे या स्टूडेंट या जो भी होते हैं यहाँ से बीएड डीएड वगैरह जो भी कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले नौकरी पर अधिकार उनको होना चाहिए। सारे स्टेट गवर्नमेंट में फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है डोमिसाइल की। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री बनने का शौक हुआ उनको, तो उन्होंने क्या किया? डोमिसाइल यहाँ से हटा दिया जब महागठबंधन की सरकार में थे। उसके बाद क्या किए कि जब वो बीजेपी के साथ आई और अभी जो चुनावी की रंजिश चल रही है, तो इस दरमियान में उन्होंने डोमिसाइल को लागू कर दिया। परिणाम था उस समय वैकेंसी थी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, और अभी वैकेंसी है 20,000, 10,000, 15,000। तब बाहर के लोगों को नौकरी ज्यादा मिल गई हो ऑब्वियसली। तो इसलिए हम इस चुनावी माहौल में यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि आपको अगर वोट लेना तो आप यूपी तो जाएंगे नहीं, आप दिल्ली तो जाएंगे नहीं, हरियाणा जाएंगे नहीं, आपको आना है बिहार में, और बिहार के युवा ही आपको वोट देंगे। तो इस बार मेरा खास करके मैं नोटा को इस बार दबाऊंगा, ना तो कोई बीजेपी, ना तो कोई एनडीए, और ना कोई राजद, और ना कोई जदयू। मेरा एक वोट रहेगा, वो भी नोटा को जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केशव पांडे हुआ। नोटा, और अगेन एज अ वोटर आपका विकल्प है वो, yes. लेकिन क्यों आपको नोटा लगता है? क्या आपको, आपने जो चीज कही उसका विकल्प दूसरी तरफ नहीं दिखता है क्या? नहीं नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि बस सूक्ष्म बातों पर ध्यान देते हैं, किसी दीर्घ बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। परिणाम तो हम एक शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे आला अधिकारी इस बात को सुन ही नहीं रहे हैं। तो मैं उनके कानून जहां जहां घूम रहा हूँ, एक रोजगार, शिक्षा, ये दो चीजें हैं। मैं एक एक करके सब पर आऊंगा। क्या नाम हुआ आपका? ऋषभ पाठक। ऋषभ, समझाओ वही वाली बात जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि युवा बिहार में, या इस विधानसभा की बात करूं केवटी में, क्या सोचकर वोट डालने निकल रहा है? क्या सोचना चाहता है? क्या वो उसके मुद्दे हैं? युवाओं के सबसे बड़ी मुद्दे जो है वो है यहाँ के रोजगार। रोजगार के लिए ही युवा जो है, कोई भी अगर पढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो वो रोजगार ही के लिए पढ़ रहा है। और उसका अगर आप रोजगार दूसरे स्टेट को बांट दे रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। वोट आप मांगिएगा हमसे, सब कुछ कीजिएगा हमसे, और नौकरी देने की जब बारी आएगी तो आप बाहर के लोगों को दीजिएगा। यहाँ के विधायक हो, यहाँ के सांसद हो, उनका यहाँ का काम दिखता ही नहीं है। आप यहाँ पर आए होंगे तो देखेंगे, यहाँ कुछ दिन पहले पानी की समस्या हुई थी, वो भी बहुत ही आम लोगों की सहायता से हो रही थी। यहाँ का ना विधायक कभी आए, ना सांसद जी आए। तो मुझे तो कोई बता रहा था कि विधायक यहाँ कई कई बार जीतते रहते हैं। मैं नगर में भी था, वहां पे भी पता चला कितनी बार। तो जब काम नहीं होता तो इतनी बार कैसे जीत जाते हैं? सामने योग्य नहीं कह सकते, योग्य नहीं खड़ा हो पाता, जिसके कारण वो जीत जाता है ना। एक्चुअली में ये बात होती है ना कि लोकतंत्र के कुछ डिफेक्ट भी होते हैं। दोस्त, हम आपसे भी बात करेंगे, आपस में जो बात है उसको रोकना। लोकतंत्र के कुछ डिफेक्ट होते हैं, समझ गए? और उस डिफेक्ट में आता है योग्य मतदाता।
समझ गए। तो चुनावी जब रंजिश होती है ना, तो दो ही चीजें चलती है, या तो बीजेपी या आरजेडी। खास करके बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार की जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसके दृष्टिकोण में बात कर रहा हूँ। काट दिया आप धीरे से। यस एग्जैक्टली, क्योंकि जेडी अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो कैंडिडेट नॉमिनेट होते हैं, या तो वो बीजेपी होते हैं या आरजेडी। जेडीयू को यहाँ से सीट नहीं मिलता। परिणाम तो जेडीयू को हम लोग जानते नहीं। और जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है, उनकी तो बात ही क्या है, वो तो कुर्सी पलटवार है, कुर्सी कुमार उनको कह सकते हैं कि उनको कुर्सी इतना ज्यादा पटना में वो बता रहे थे कि हम थोड़ी पलटते हैं, लोग पलट पलट के मेरे पास आते हैं। आज तक उन्होंने कभी भी गृह मंत्रालय छोड़ा नहीं छोड़ा। और तेजस्वी बाबू जो अभी कह रहे हैं कि हम देंगे, नौकरी देंगे, प्रत्येक घर में नौकरी देंगे, हम कहते हैं आप कहाँ, बाबूजी के यहाँ से लगेगा नौकरी? राजस्व आपका है नहीं, आपका राजस्व है बिहार का, आप देख लीजिए बिहार का राजस्व कितना है, और आप नौकरी कैसे दे दीजिए प्रत्येक घर को? राजस्व रहेगा तब ना आप नौकरी दीजिएगा। झूठ का छलावा। मैंने आपको बात बताया था कि जब लोकतंत्र में चुनाव वगैरह, आपको लगता है कि नौकरी इतना बड़ा मुद्दा हो गया जिसमें कोई गणित नहीं लगा रहा, लोगों को लग रहा है कि इस पर वोट पड़ जाए? अब सोचिए ना, समझने वाली बात ये हो रहा है जमीन पर कि नहीं, लोग नहीं, नहीं, लोग बिना गणित के वोट डालने की सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ जातिवाद व्याप्त है यहाँ पे, धर्मवाद व्याप्त है यहाँ पे, जिसकी वजह से वोट डाला जाता है। आप एकदम मोटिवेट होकर के जाते हैं, मैं इस बार नहीं दबाऊंगा, नोटा दबा के आऊंगा, लेकिन जब आप जाते हैं वहां बूथ में तो आपको नाम दिखता है ना नीले बटन में, इतना मैनिपुलेट कर दिया जाता है ना। नहीं नहीं, क्या होता है लाइन में लगे लगे, और लाइन में लगे मैनिपुलेट, अरे चलो यार बीजेपी को दे देते, चलो यार, नहीं नहीं हमारे धर्म की रक्षा होगी। क्या धर्म? आपको रोजगार मिल रहे, धर्म के नाम पर आपको वोट रोटी मिल जाएगा क्या? नहीं मिलता है। फिर से आता हूँ सब पर, और पहले युवाओं को अच्छे सुन लीजिए, फिर आप लोगों से बात करूंगा कि अनुभव क्या समझा। हाँ भाई, बैक बेंचर्स की तरह पीछे क्या बात हो रही थी? कुछ बात नहीं हो रही थी, सही हो रहा आवाज तो हमारे कानों में आ ही रही थी। जी। कुछ तो बोल रहे होगे, यही क्या बोल रहे थे? गलत बोल रहे हैं वो? नहीं, गलत नहीं बोले, उनका भी बात बोलना फैक्ट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नागमणि हुआ। नागमणि साहब, लोग बोलते हैं कि चश्मा जब यहाँ रख लो तो फिर किसी चश्मे से आदमी देखता नहीं है, साफ साफ देखता है। क्या दिख रहा है साफ साफ चुनाव में? चुनाव में यही दिख रहा है जो इस बार बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। बिहार में परिवर्तन? परिवर्तन का मतलब थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि वहां नीतीश कुमार स्थायी रहते हैं, परिवर्तन उनके अगल बगल ज्यादा हो जाता है। ये तो है, लेकिन इस बार नहीं ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा इस बार जिस तरीका से युवा ने और हम लोग ने देखे हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, और 17 महीना जो कार्यकाल मिला तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, उन्होंने 17 महीना में कई शिक्षक की बहाली की और रोजगार दिए। इस कारण युवा चाहता है आप एक गांव के बढ़िया दोस्त हो, आराम से रहना। हाँ हाँ, हाँ, इस बार बदलाव हो और तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बना दे। ठीक है, चलो। ओपिनियन होने चाहिए और अलग भी होने चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबी है। क्या नाम हुआ भाई? अभिनव। अभिनव, क्या अभिनव प्रयोग इस बार बिहार की राजनीति में होने जा रहा है? कोई भी पार्टी आए, लेकिन वो मेजोरिटी के साथ में आनी चाहिए। बिहार में स्टेबिलिटी, एक स्टेबल गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत हो। पार्टी जब 243 लड़ेगी नहीं तो उसका आधा लाएगी कैसे? वो, हाँ, वही तो बात है कि सीटों का बंटवारा ऐसे हो जा रहा है कि किसी की भी गठबंधन गवर्नमेंट ही रहेगा इधर या उधर। या तो हाँ, एक तीसरा विकल्प है, प्रशांत किशोर चल रहे हैं, बोल रहे हैं मैं 243 लड़ रहा हूँ। तो ऐसे गवर्नमेंट आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट मेजोरिटी की होनी चाहिए, इस बार नहीं, अगली बार सही। और जैसे कि भैया ने कहा मेरे एजुकेशन के बारे में, हाँ, आराम से आराम सुन लीजिए, वो आप ही के बारे में जवाब दे रहा है। जैसे भैया ने कहा सही, एजुकेशन के बारे में बिल्कुल सही कहा कि हाँ, गवर्नमेंट को सरकारी जॉब पे फोकस कर रही है गवर्नमेंट, और फोकस मतलब, लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखें तो गवर्नमेंट जॉब उतना सफिशिएंट भी नहीं है कि आप सारे लोगों को आप जॉब दे सके। तो आपको कहीं ना कहीं वो प्राइवेट जॉब की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए कोशिश, जो भी पार्टी, अगर पार्टी के मैनिफेस्टो में अभिनव ये दिखाई देता है कि वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब को, फैक्ट्रीज को, एमएनसीज को बिहार में लाने की बात करते हूँ, नहीं कर रही है, लेकिन वही मेरा मैसेज वही है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो ऐड करे इन बातों को अपने मैनिफेस्टो में, या अपने बुलाने के प्यार से भी तरीके होते हैं। हाँ, अपनी मैनिफेस्टो या अपने प्लान्स में ऐड करे कि वो गवर्नमेंट जॉब तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो प्राइवेट जॉब होता है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, या मान लीजिए स्किल्स उतना नहीं है, या उतने पढ़ने में मन नहीं लगता उनको, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब हाईली कॉम्पिटिटिव है। उनको तो उन सेक्शन को भी मतलब कहीं ना कहीं उनको अपने ध्यान देना चाहिए कि वो फोकस करे इस पे, और ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार में रह के काम कर सके। ठीक है,
हाँ आ रहा हूँ। खींच खींच के किसको लाया था पहले ये बताओ। हाँ इतना जो पब्लिक डिमांड पर आया हो, क्या नाम हुआ? नेता की तरह पहले हाथ जोड़ने लग गए हैं आप। नेता हम कहाँ हैं? नाम क्या हुआ आपका? हिमांशु कॉलर ऊंचा टाइट, हाथ जोड़ते हुए मिल रहे हैं और बढ़िया अलग अलग रंग में है, और उसके बाद बता रहे नेता हम कहाँ हैं। आज तक कोई नेता बोला कि हम नेता हैं? नहीं बोला है। बस आप भी नहीं बोले। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या नाम हुआ? हिमांशु कुमार नाम हुआ। क्या हिमांशु, यहाँ माहौल क्या चल रहा है? यहाँ माहौल तो बीजेपी चल रहा है। यहाँ जो दबंगा और कोयटी का जान है, बीजेपी चल रहा है। दरभंगा थोड़ा आसपास की विधानसभाओं में बताइए। पटना में मैं ऐसे बेसिक पटना में रहता हूँ, ठीक है। मैं अभी जो मोरल ऑफ स्टोरी देख रहा हूँ कि इस बार जो है आरजेडी महागठबंधन आने वाली है, पर नहीं आई। जेडीयू भी आ रही है, एनडीए भी आ जाएगी। सभी आ जाएंगे क्या एक साथ? नहीं मान लिया, एनडीए आ गई, ठीक है, मान आ गए। कौन रहा है? इस बार महागठबंधन आ रहा है, ठीक है। अब मान लिया मैंने कि एनडीए आई तो एनडीए आएगी ना, नीतीश जी है ना, इस बार ज्यादा दिन सरकार में नहीं रहेंगे, ये भी आपको बता दें। तो कौन रहेगा? हाँ, ये नीतीश जी को कुर्सी से हटाने का पूरी हो गया है प्लान, ठीक है। 142 सीट महागठबंधन क्यों आता दिखाई दे रहा है आपको? कौन काम किया? 17 महीना में 5 लाख नौकरी कौन दिया, ये बताइए, ठीक है। युवा को कौन पिटाई दिया? हाँ 17 महीना में। एक गांव में आपस में लड़ लेंगे। अभी वो मेरे चचा है। वहां पर भी चाचा ही बोलते हैं और उन्हीं को निपटा रहे हैं पटना में भी। वो तो निपटाना ही है उनको, आज ना कल तो निपटाना है। बिहार में घूम घूम के आजकल जब किसी को चाचा बोला जाता है तो मुझे लगता नहीं है कि उसका सम्मान हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए कुछ देर एक लाइन आजकल बोल दी जाती है ना कि चाचा है, सम्मान है, लेकिन अब उम्र हो गया है। अब एक चीज आपको आज बता देते हैं। ऐसे रहोगे तो बढ़िया कैमरे पे दिखोगे। हाँ। नहीं कैमरा ऐसे ही ठीक है। हम ये बोल रहे हैं ना कि आज में हम एक बात बता देते हैं कि बिहार में जो है ना, बिहार में, ठीक है, अभी आप कुछ दिन पहले जब 30 सीट बंटवारा हो रहा था, तो एक जो जेडीयू के मंडल थे जो नीतीश के घर के बाहर बैठे हुए थे, उस समय पता चल रहा था कि नीतीश आरजेडी में आ रहे थे, ये न्यूज चल रही थी, ठीक है। तो हम लोग भी बोले कि ठीक है भाई आइए, कोई दिक्कत नहीं है। नामांकन का आखिरी दिन था, पहले चरण के नामांकन का। हाँ, तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वहाँ अच्छे लगते हैं ना नीतीश कुमार आरजेडी के साथ। सर भैया, मतलब पूरी हम ये चाह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी भैया सरकार आए। तो हम पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ बुरे हो जाते हैं और आरजेडी के साथ अच्छे हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ते रहते हैं। पड़ गई 20-30 वोट की और इतना जेडीयू लेकर आ गया, फिर चच्चा चाह जाए तब ना। भतीजा को चच्चा बोलेंगे, भतीजा मिलाएगा। अब अच्छे हो जाएंगे वो, जैसे वो चाचा होते हैं। वो इधर आओ, बढ़िया गमछा डाले हो। क्या नाम है? मेरा नाम दिवाकर पाठक हुआ। दिवाकर जी, इनको चाचा अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आरजेडी के साथ हों आपको कब अच्छे लगते हैं? इनका देखिए व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो नीतीश कुमार इन पर नहीं है। नहीं, मतलब जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो कि बिहार एक तरह से गड्ढा था, तो उसको समतल पे लाने का कार्य किए हैं नीतीश कुमार जी। और बिहार में बहुत सारा चीनी मिल था, जो इससे पूर्व में आरजेडी की जब सरकार थी तो बिहार में 809 चीनी मिल जो कि बंद हो गई, जो आज तक उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है। 20 साल से फिर चालू क्यों नहीं हुई? दूसरी सरकार ने क्यों नहीं? उसको उस पर देखना चाहिए, तो वर्तमान सरकार को, कि उन्होंने भी आपके हिसाब से किसकी सरकार आती दिखाई दे रही है? देखिए फिलहाल केवटी विधानसभा की अगर आप बात कर रहे हैं तो ऐसा 5 लोगों का विचार हो सकता है कि बीजेपी हो या आरजेडी हो, लेकिन इसलिए एक दिवाकर के जाना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और जो अभी वर्तमान विधायक हैं मुरारी मोहन झा जी, पुनः वो केवटी का विधायक पटना में। पटना की स्थिति अभी हम नहीं बता सकते हैं उतना। पटना ज्यादा रहते हैं ना, धीरेश बता दीजिए। सर हम एक चीज और बताते हैं आपके थ्रू। अभी 142 सीट एंड बीजेपी बैठे हुए हैं, ठीक है। 142 को लेके बीजेपी बैठे हुए हैं और जेडीयू को 101 सीट दिए हुए हैं। क्यों दिया सर 101 सीट, ये बताइए। बराबर बांटे है ना? नहीं, बराबर बातें तो सर एक्चुअली में इन्होंने बोला कि 142 और 100 बिहार में जो सीटों का बंटवारा है वो स्टेबिलिटी कभी नहीं हो सकती है। एक गवर्नमेंट की सरकार ना कि एक पार्टी अपनी सरकार हो सकती है, मेजोरिटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सीटों का जो बंटवारा होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि गठबंधन की ही सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मतलब गठबंधन मतलब चाहे एनडीए करना पड़ेगा, वो इसलिए प्री पोल में बना, मेजोरिटी नहीं हो सकता यहाँ पे। दूसरा बात हम अगर कहें तो शिक्षा तो रोजगार हो गया। नीतीश कुमार की बात करें, मैं नीतीश कुमार जी को ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत नेता है या नहीं। जब वो शुरू के पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना 5 से 10, हाँ, बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। यहाँ बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, खूब ज्यादा विकास हुआ। और शिक्षा का भी स्तर कहीं ना कहीं स्तर भी बढ़ा। लेकिन अब जो वही शिक्षा हम लोगों के लिए काल बन चुकी है। कैसा बोल रहे हैं लड़के लोग सब? जी, मेरा नाम अरविंद कुमार पाठक है। गांव के युवाओं को बोलते देखकर, राजनीति को इतना जानता देखकर कैसा लगा? अच्छा लगा।
अगर सही बोल रहे हैं सर। बिल्कुल, अगर युवाओं में अपनी सोच डेवलप हो रही है राजनीति के प्रति, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे हमारे समाज का, हमारे ब्लॉक का, हमारे जिला का और हमारे राज्य का कौन जीत रहा है? विकास, ये कहना अभी मुश्किल है इस विधानसभा में। ये तो साफ साफ ये लोग बता दिए इतने नहीं, देर में। बताना उनका व्यक्तिगत राय है, लेकिन यहाँ बीजेपी और आरजेडी में टक्कर है। अगर कोई भी जीतेगा तो बहुत कम मार्जिन से, ऐसा नहीं है कि कोई 50,000 से जीत जाएगा, यहाँ असंभव है। जिस जो थोड़ा भारी कौन दिखाई दे रहा है? अनुभव का कुछ तो हम फायदा ले लें। बताते हैं, इस निर्भर करता है, कुछ वोटर हैं जिस पे सबका कुछ वोटरों में एक वोट आप हैं, एक ये हैं, एक हैं, कुछ तो मेरे साथ भी खड़े बताता हैं। हूँ। यहाँ का जो समीकरण है, विधानसभा का जो समीकरण है, उस पर निर्भर करता है कि लोग अगर कटेंगे तो समीकरण बदलेगा, और उसमें सारे प्रत्याशी लगे हुए हैं एक दूसरे अच्छा, के अगर नहीं कटे तो कौन भारी है ये बताइए। तब अगर नहीं कटे तब आरजेडी निकलेगा, कट गए तो? और कट गए तो बीजेपी निकल जाएगा। कटना किस में, धर्म में कि जात में? नहीं, कटना है कुछ ऐसे वोट है, ऐसा वोट है। तो पूछ रहे हैं, अलग किसको होना है, बताते हैं, धर्म को कि बताते जात को? दो कोर वोटर हैं आरजेडी के साथ, मास वोट जो मुस्लिम और यादवों का है, और बीजेपी के साथ जो वोटर है वो सवर्ण है, और साथ साथ में जो ओबीसी है, बनिया वर्ग वगैरह है, ये कोर वोटर है उनका। अब वहाँ दिक्कत यहाँ ये है कि अगर 25% 30% यादवों का वोट अगर कटता है तब बीजेपी सीट निकाल लेगी। मैं आप पर भी आता हूँ। ये बताओ, ये बिहार का सच है ना कि आखिर में कितना भी समझो, शुरू किए थे मुद्दा पलायन रोजगार, समीकरण कहाँ समझ आया? जाति पर। क्या यहाँ आकर वोट अटक जाता है? जी हाँ, हमेशा अटकता है। बढ़िया दिखोगे। हाँ। जी, हमेशा यहाँ अटकता है। एमवाई समीकरण, हिंदू मुस्लिम जातिवाद होता ही है यहाँ हमेशा। कैसे, मतलब शुरू करोगे शिक्षा से, रोजगार से, पलायन से, आखिर में ये ज्ञान लेकर हमको जाना पड़ेगा। तो मुझ जैसा पत्रकार जो सोचे कि नहीं, रोजगार मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, नौकरी मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, और जाते जाते कोई अनुभवी कान में बता देता है कि ना 10%, 15%, 30%, गणित ज्यादा बड़ा है कि मुद्दा ज्यादा बड़ा है? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दोनों में 3:2 का रेशियो है। इन्होंने बताया, माननीय हमारे जो अभिभावक है, उन्हें बोल दो धीरे से, हमें मालूम था। नहीं एक तो बिहार में बता रहा हूँ ना, चाचा जब से वो ऊपर पटनम बोलना शुरू किए हैं, एग्जैक्टली, चाचा मतलब ही पलटना। तो दूसरा सब भतीजा लोग आपको क्या बना? नहीं, ये हमारे रियल वाले हैं। दूसरा बात करें कि 3:2 करे, देखिए मैंने आपको बताया ना कि जब हम वोट डालने जाते हैं ना, तो मुद्दा मेरे अंदर चलता रहता है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन के पास आते हो, बस वो धीरे धीरे हम लोग मैनिपुलेट होना शुरू हो जाते हैं। कान में बटन की आवाज आने बस पॉइंट। और वहाँ पे एक बार कोई बता रहा था कि भैया बटन दबाने से पहले नाम देखते हैं ना, तो उसमें उपनाम दिख जाता है। लगता रहता है कि ये हमारे जाति के हैं, लेकिन मैं जहां तक बात कर रहा हूँ, यहाँ स्वर्ण की बात की जाए या बनिया वर्ग की बात की जाए या एमवाई समीकरण की बात की जाए, तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है बिल्कुल ही विपरीत होने वाला है। और इस बार का चुनाव जो यूथ एकदम एकजुट होकर के पोल कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा मुद्दा होगा शिक्षा। तुम अकेला नोटा वाले हो, सब अपनी अपनी पार्टी पकड़ के बैठे हैं यहाँ। अरे सर, वही ना बता, ये तो मेरा अपना है सेल्फ। एकजुट भी कहाँ है? एकजुट वोट देने तक है। नहीं, ये आपको कैमरे पे नहीं ना बोलते नजर आएंगे, ये कैमरे अभी बंद करता और समझता हूँ। हाँ भाई, बहुत अच्छे बाल कटे हैं यार। जी सर, हम ये कहना चाहेंगे सर कि नाम योगेश, हम ये कहना चाहेंगे सर कि पार्टी कोई भी हो, जो भी उम्मीदवार हो, अगर हमारी समस्याओं को अगर वो निदान करते हैं तो हमें उस उम्मीदवार को देख उसे वोट करना चाहिए। पर निदान तो चुनाव के बाद होगा। मुझे ये बताओ, बतौर वोटर कैसे ये तय करते हो कि ये निदान करने वाला लग रहा है? नहीं सर, जैसे कि जन स्वराज पार्टी है, वो युवाओं की बात करती है, रोजगार की बात करती है, पलायन की बात करती है, तो उस पर भरोसा जताया जा सकता है। बाकी जो लोगों को मनाओ इतनी देर से, तो तुम पहले हो जो उस पार्टी का नाम लिए हो। नहीं, उनका विचार अच्छा लगा है तो उस पर भरोसा जता सकते हैं, लेकिन यहाँ लोग जो है उम्मीदवार को देख के वोट नहीं करते हैं। यहाँ मोदी जी को देख के सब वोट करते हैं, लालू जी को देख के वोट करते हैं। अच्छा, चुनाव चेहरों पर चला जाता है। जी, मुरारी मोहन झा जी जो है पहली बार जब विधायक बने, कोई जानता भी नहीं था उनको, ठीक है, लेकिन वो मोदी जी के नाम पे जीत गए, और फिर दोबारा भी हो सकता है कि जीत जाए। तो यहाँ हमें पलायन, रोजगार, ये सब देख के स्वास्थ्य वोट करना चाहिए हमें। जो सफेद ऊपर से लेकर नीचे तक पहने हो, वो ये बताएं कि किसका दामन ज्यादा साफ है? दामन तो किसी का साफ नहीं है सर। तो कैसे चुनिएगा? अब ये तो अब
अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन कब करोगे, कितना दिन बचा है? हाँ, गलत और बहुत गलत में चुनना है तो गलत ही चुनेंगे, बहुत गलत तो फिर बहुत गलत हो जाएगा ना। बस क्या लग रहा है माहौल? माहौल क्या, बीजेपी जीत रही है और क्या, मतलब एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन पलटू चाचा सीएम मैं ये हर जगह सुनने लगा हूँ कि थोड़ा थोड़ा बिहार में लोग अब एनडीए की सरकार और बीजेपी जीत रही बोलते हैं, जेडीयू क्यों पीछे होते जा रही है? जेडीयू खुद पलटू चाचा की वजह से तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है वो? कभी इधर के कभी उधर के हो जाता हैं, लेकिन हम लोग का, मेरा पर्सनल है ये कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। कौन है विकल्प फिर? अगर एनडीए है तो कौन बहुत अच्छा है? सारे, बहुत सारे हैं, अब एक क्या, बहुत सारे हैं। बहुत सारे शुरू कर दो, मेरा क्या जाना। सम्राट चौधरी है और बहुत सारे, चिराग पासवान को आप बना दीजिए, बहुत पढ़े लिखे हैं आप, वो है जो युवा की बात सुने। अब पलटू चाचा इधर गए, उधर पलट गए, इधर गए, उधर पलट गए, और बार बार पटना में ये बता रहे हैं कि मैं नहीं पलटता हूँ, सब पलट पलट के मेरे पास आते हैं। उन्होंने विकास किया, आई एग्री डेट, लेकिन मिथिला के लिए कुछ नहीं किया। मिथिला का, मगध का विकास किया, मिथिला का विकास 0%। आप देख लो, आप घूम रहे हैं, आप सब जगह देख रहे हैं, तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि वही नेता है जो कम से कम मिथिला बार बार सामने से जाओगे तो दोस्त नहीं दिखेगा। हाँ, हाँ, और तुमको दिखने नहीं दे कोई रहा बात था। नहीं, दोस्ती है सर। मिथिला का विकास हो, युवा की बात सुनी जाए और 3 चीज पे ध्यान दी जाए। 3 चीज जो सबसे, आप सर, आप भी हैं पढ़े लिखे, हम भी हैं। भैया हम समझने निकले हैं, बिहार बता दो। पलायन सबसे पहले रोकी जाए, उसके लिए चाहिए रोजगार, जो चीनी मिल हो और नई नई फैक्ट्री। ये तो जरूरी नहीं है कि आप चीनी मिल बंद हुई तो उसी को चालू करें, उसे चालू करो। रोजगार और शिक्षा। कौन नहीं बोल पाया था? आप। हाँ, आप रह गए। हाँ, थोड़ा नहीं, पूरा। हाँ, मेरा नाम राम नरेश यादव हुआ जी, और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के मैं सांसद प्रतिनिधि हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि बिहार के सांसद जी की पार्टी ही जीतेगी, है ना? नहीं, पहले मुद्दे पे आता हूँ। बिहार में बच्चे लोग कहे कि विकास नहीं हुआ है, विकास का तैयार आया जब मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा कार्यकर्ता हुआ करता था, तो मैं बोलता था कि उस समय मेरे माननीय डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी केवटी का विधायक हुआ करते थे कि सर इसमें चचरी का पुल भी बना दीजिए। तो दूर चले जाएंगे, माइक से आवाज नहीं आएगी। जी, कहते थे कि चचरी का पुल बना दीजिए। एक समय आया जो उनके द्वारा ये पुल यहाँ पे बनाई गई। ये लोग बोल रहे हैं कि विकास हुआ, ये भी बोल रहे हैं, पर ये बोल रहे हैं कि शुरू के 5 साल, शुरू के 10 साल, फिर वो मैं बता रहा हूँ ना, 5 साल बिहार के लिए क्या जितना बड़ा क्षेत्रफल है और जितने समस्या है, 5 साल में कोई कर पाएगा क्या? 20 साल में नहीं हो पाया है और अभी भी हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि अभी मिथिलांचल का जो विकास हुआ है, पूरे बिहार में कहीं विकास नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, मखाना उद्यान लगा है जिसमें भी जॉब क्रिएट होगा। एम्स बन रहा है, जबकि आप जानते हैं कि बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में बना है, ठीक ना? पकड़ा कर ला रहे हैं। हमारी सरकार बोली, हम जो एनडीए का सरकार है, उन्होंने ये बोला था कि मैं 125 बिजली फ्री करूंगा, वो हुआ। मैं जो महिला 125 मैनिफेस्टो पढ़ देंगे आप धीरे से पूरा। हाँ, समझे ना? महिलाओं को बोली कि जो महिला बेरोजगार है, जो कम पढ़ी लिखी है, उनको ग्रुप के माध्यम से 10,000। अगर एक जी बताइए, 2025 में चुनाव की घोषणा के 3 महीने पहले ये याद क्यों आता है? इसके पीछे भी कारण है। महिला 3 महीने में तो बेरोजगार नहीं हुई। नहीं, 10,000 रुपए अभी तो खाते में नहीं आया, ये पहले भी आ सकता था। पहले भी आ सकता था, लेकिन इसमें बात यह है, वोटर को क्या बताएंगे? पहले हम सरकारी जॉब दें, फिर किसान को पैसा दें कृषि के माध्यम से, फिर हमको लगा कि हमारे पास पर्याप्त पैसा है तो महिला को भी देना चाहिए। एक मिनट। हाँ, अरे बोला भी नहीं, इशारा किया है। ये तो बिना बोले आप लोग चुप रहिए बोल देते हैं भाई। क्या नाम? मेरा नाम है उदय कुमार। हाँ, किसका उदय होगा पटना में? देखिए वैसे अभी कुछ जब प्यार है कि जबरदस्ती समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ, भी कुछ आंकड़ा देना मुमकिन नहीं है। लोग पीट के तुमको लाए हैं। टक्कर की लड़ाई रहेगी और कुछ वोट बीजेपी आरजेडी जी। बड़ा भारी किसका है पलड़ा? देखिए वैसे युवा का जो माहौल दिखाई दे रहा है ना, कहीं नहीं, वैसे आप भी घूमते होंगे, युवा के बीच में जाते होंगे, तो कहीं ना कहीं पलड़ा आरजेडी का ही भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिक्षा, रोजगार और प्लान पर बात कर रहे हैं। पकड़ कर लाए हैं यार, बात करना जरूरी है ना, हमको पकड़ लेंगे। क्या नाम हुआ? जी, राजा कुमार। अरे वाह,
कौन बनेगा राजा बिहार का? देखिए बिहार का राजा तो हम लोग का मन था कि नीतीश कुमार, बीजेपी को ही हम लोग सपोर्ट मन कर, था मतलब अब मन बदल गया? बीजेपी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन बात क्या है यहाँ जो है अत्याचार इतना हो रहा है ना। कोई भी ब्लॉक में जाइए, डीएमसीएच हॉस्पिटल जाइए, हम अपने पापा को लेके गए थे डीएमसीएच हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर जो है आता है, कोई बड़ा डॉक्टर अगर पहुंच गया डीएमसीएच में, अगर 2-4 वो चलवा सब उसका क्या करता है, हट जाइए सर आ गए, अब बस वो अपना जो है कर, बस वहीं से हाँ क्या समस्या आपको, क्या समस्या, मतलब मरीज को छूता तक नहीं है कि मतलब उसको क्या समस्या नहीं है, वो घर से भी मतलब देखना नहीं चाहता है मरीज को, इतना नफरत बड़े बड़े डॉक्टर को है। और वही मरीज परेशान होकर डीएमसीएच से प्राइवेट में दिखाता है, कहीं जाके दिखाता है, बेचारा कर्जा महाजन से ऊपर होकर वहां जाता है, वहां फिर एकदम सिस्टम से इलाज होता है। और वही डीएमसीएच में अगर जाते हैं सर तो वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, पड़े रहिए, कोई अथी मतलब नहीं देखते हैं। सरकार बदलेगी तो ये रिस्पॉन्स कैसे बदलेगा? डॉक्टर का व्यवहार कैसे सरकार बदलेगा? बदलने ना बदले उससे हमको बात नहीं, हमको अपने बदल बिहार को सिस्टम को सही करना है सर। ब्लॉक में चले जाइए, अपना एक आवेदन दिए हुए थे सर, आवेदन मेरा कहाँ थे तुम अब तक? देख रहे हो तालियां भाई है। आवेदन सर हम पिछले मार्च में दिए हुए हैं ब्लॉक को, बीजेपी के करता है मेरे नवेश चाचा जी, पूछिए 1 साल पहले हम आवेदन दे के आए एक जमीनी समस्या का, कोई भी अच्छा लोग बहुत निशाने पर है बिहार में। कोई भी कार्रवाई मतलब जाते हैं, आवेदन हो गया, ठीक है हो जाएगा काम, फिर 10 दिन के बाद जाइए, फाइल कहाँ गया भाई मेरा, मत देखो मुझे देखो। हाँ। फाइल कहाँ गया मेरा सर, तो आपका फाइल जो है क्या नाम से है, तफन्ना नाम से राजा, हाँ चाचा को इधर कर दूं क्या? हाँ जी, क्या नाम से है, तो राजा कुमार नाम से, तो रखा गया, हम कभी खोजिए सर, फाइल रखा गया तो खोजिए, तो फिर खोज के फाइल को हम ऊपर करवा देते हैं 15 दिन के बाद दौड़ के, और फिर 15 दिन के बाद जाएंगे, फिर कहेगा और ऊपर कर देगा ना? नहीं, फिर नीचे चला जाता है वो, और भी लोग 15 दिन में अपना फाइल ऊपर करता होगा। जो नया गया उसका फाइल रखाते चला गया, फाइल को आगे जाना है, तुमको नहीं आगे जाना है। जो हमें कहने का मतलब सर, जिसका फाइल हम पहले दिए तो मेरा नीचे दबा गया, 15 दिन में 100 आदमी और पहुंचा, वो नीचे के नीचे चला गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है सर। अभी का सीईओ है कोई मंडल जी, अभी कोई अभी का सीईओ सब कोई मंडल जी हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट, संजय सराफ जी से भी, मंत्री जी दरभंगा के, उनसे मैंने गए थे हम सुबह। हाँ। उनसे 4 बार फोन करवाए, उनके दुआ पर गए हम कि सब ये समस्या है, उनका भी फोन काम नहीं आया। उनका कोई आदमी है जीतू करके, वो उनने सीओ को फोन किया कि राजा कुमार मंडल के नाम से आवेदन किया है, तो जी आया हुआ, तो उस पर कार्रवाई काहे नहीं होता, भेजता काहे नहीं है, बोला हुआ मेरे सामने में फोन क्या लगा, बोला? नीचे चला गया फाइल। फिर सुनिए ना, तो वो कहते जी साहब उसको भेज दीजिए सोमवार को, फिर सोमवार को गए, फिर सोमवार को अच्छा ठीक है 2-4 दिन में हो जाएगा, ठीक है कर देते हैं, फिर 2-4 दिन बाद सोमवार नहीं आया ना? कोई सोमवार नहीं, अभी तक फाइल जताया हुआ है, आप भी जाते हैं तो कहता है कि अब इलेक्शन आ गया, उनको डर लग रहा है, 1 मिनट से बात कर लेता अभी हूं। इलेक्शन आ गया तो ये हो गया, कोई समस्या नहीं है सर। हॉस्पिटल से लेके सारा डीएमसीएच में दिन रात देख, हम अपने पास गाली के बात करना। हाँ। बिना अपने पे जो है बीता हुआ चीज हम बता रहे हैं सर, हम दूसरे पर बीता हुआ अपना हम उपभोक्ती, बीते में गुस्सा ज्यादा आता है, इसलिए मैं डर रहा था कि गाली मत दे देना। जी मैं अपने पापा का आंख बनाने गया था डीएमसीएच, एक आंख के बदला दोनों आंख खराब कर दिया, फिर प्राइवेट से जाके हमको आंख बनाना पड़ा सर, विश्वास कीजिए, फिर मैंने कर्जा करके पापा को दोबारा आंख बनवाया प्राइवेट हॉस्पिटल से। हमारा इलाज ठीक से हुआ? वहाँ प्राइवेट से तो एकदम होगा, वही हॉस्पिटल में क्या कहता है कि सुनो ना यहाँ तो इतना पैसा लगेगा, जो यहाँ तो तुम हमको 10-15 हजार रुपया दे दो साइड से, और मेरा क्लिनिक है फन्ना जगह, आ जाओ यहाँ पे, वो मेरा कार्ड वो। एक मिनट हाँ, इनको इसलिए दूर किया, इनके हाथ से आपको बहुत डर लग रहा था। जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार पाठक हुआ। जी जी, क्या है माहौल? माहौल तो नियत और नीति पे स्पष्ट है। नीति के बस लगा दीजिए तो नीतीश पे भी स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने अपने। भारी किसका पलड़ा लग रहा है आपको? ये हमारा पर्सनल व्यक्तिगत सलाह है। हाँ, एकदम बीजेपी आएगी, निर्विरोध आएगी, बहुत दूर दूर तक लोग उसको नहीं छू पाएंगे, दूर दूर तक, क्योंकि विकास दिख रहा है। हम आज से 2 दिन पहले, जी 2 दिन पहले हम स्टेट का एग्जाम देने गए थे पटना। हम दरभंगा से 6:20 में नमो भारत में बैठे, हमको लगा कि सही में विकास हुआ है। इतना तो नहीं बैठे थे तब तक नहीं लगा था? नहीं, कभी बैठे नहीं थे, नमो भारत पहले से चल रही थी। नमो भारत में बैठे बिना विकास नहीं लगा था? नहीं, उससे पहले भी बहुत सारा, कोई भी दृष्टिकोण से देखिए, जड़ से लेके तना तक विकास हुआ है। और ये विकास होता क्या है वो विपक्ष को बताना चाहेंगे, विकास होता क्या है?
नेता क्यों है? आप विपक्ष को क्यों बता रहे हैं? अपना बताइए ना। विकास आप लोग तो विपक्ष को बताना है, उसको बताना है, फलाने को बताना हमारे है। हमारे समझ से विकास जो है 2 चीज पे निर्भर करता है। एक तो आपका हेरिडिटी, वंशावली, दूसरा इन्वायरमेंट। ये दोनों का मिश्रण से विकास डेवलपमेंट होता है और ये कठिन प्रक्रिया है, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास एक तरह से प्रक्रिया। धन्यवाद। कौन नहीं बोल पाया बस अब उसको, क्योंकि फिर मेरे को एक शो खत्म करना है, वहां से इशारा हो रहा है। बताओ, खुद ही अपना हाथ नहीं उठा पा रहा है कोई। अगर सब बोल लिए ना, मैं जबरदस्ती क्यों करूं? मैं लोकतांत्रिक तरीके से, ये आप ही लोग कर सकते हो, आपके गांव के लोग हैं। कौन उनका बात हो गया है? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपको लेना है राजा बाबू कहानी का मजा? नहीं, मजा नहीं, मेरा दोस्त है सर, मैं इसको पकड़ के लाया हूँ इतनी देर से, और ये यहाँ मैं आपको पकड़ जी लिया। बोलिए सर। क्या नाम हुआ? विक्की पाठक। क्या है यहाँ माहौल? माहौल तो सर बीजेपी ही है, जब भी रहता है हम लोग। परेशान है दोस्त तो भी बीजेपी। हाँ बिल्कुल सर, वो बीजेपी का ही सपोर्टर है सर। सिस्टम को सुधारे ना भाई, आप बातें नहीं समझ रहे हैं भाई साहब। सिस्टम को सुधारे ना वो अपना लेकिन बात आप ये वही सिस्टम वही सुधार। जंगल राज बनवा दें, तेजस्वी को खड़ा करवा दें, जंगल राज बनवा दें। आप क्या चाहते हैं? हम अरे बोलने तो दीजिए, ये क्या कर रहे हैं? लेके क्यों जा रहे हैं? आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हम लोग बस प्यार से, बहुत प्यार से। हाँ। जंगल राज तो नहीं के बात कर रहे हो, उसके बाद वो बेचारे को प्यार कहाँ दिखेगा? इधर हट जाओ, दिखेगा ही नहीं वो। हाँ, चल देखिए, व्यवस्था यहाँ का, व्यवस्था से हम लोग परेशान है, सिस्टम से परेशान है बस। दोस्त का पूरा कीजिए आप। जी सर, सिस्टम सुधरना चाहिए सर, सरकार कोई भी हो। सिस्टम में जैसे इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार हर जगह है, ये सीओ के पास जा रहे हैं, अपना डीएमसीएच जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। सुधरे सरकार, आप बोल रहे हो भैया। ठीक है, आखिरी में ले रहा हूँ। हाँ, एक राशन कार्ड में नाम जुड़वाना चाहिए तो उसमें 500 रुपया अभी- देगा। अभी तो आप देख ही लिए। नहीं दीजिए तो नहीं जीतेगा। अभी तो युवा वर्ग का जितना जी बोले हैं वो तो आप नजर के सामने में आ ही गया, तो देखिए लिए। बीजेपी और तो इतना होने के बावजूद, जहाँ तो लगता है कि 90% आदमी इसमें तो विरोध किए हैं, और तब पर भी बीजेपी, तो यही कहीं ना कहीं जो है ना बिहार का पिछड़ापन का बहुत बड़ा मुद्दा है। अब रुको, मुझे हर चर्चा को एक जगह खत्म करनी होती है। एक अपील मैं आप सबसे कर रहा हूँ, आप सबको सुना ना, अब मेरी एक बात सुन लेना। अलग अलग घरों में जाओगे, खूब बढ़िया छठ का पर्व बनाओगे। काम ये करना कि जब छठ में लोगों से मिलो, एक दूसरे से, दोस्तों से, बड़ों से, छोटों से, छोट मतलब 18 तक के छोटों से, तो उनको बोलना कि अमर उजाला वाले आकर हमको एक काम देकर गए हैं। वो काम ये है कि किसी भी पक्ष को, किसी भी मुद्दे को चुनो, लेकिन वोट जरूर करो, बातों तक मत रह जाना। बिहार में जो वोट प्रतिशत की कमी है वो हम नहीं चाहते कि हो, इसलिए हम हर जगह वोट करो का एक संदेश जरूर दे रहे हैं। आप लोग देश में कई मामलों में उदाहरण हैं, इस बार वोट प्रतिशत के मामले में बिहार उदाहरण बन जाए, यही अपील है। और उसमें आप लोगों का सहयोग खूब चाहिए। जहां जहां जाइए लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित जरूर करिएगा। इसी बातचीत के साथ फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम। दरभंगा में और घूमेंगे और बात करेंगे और कवरेज होगी, तो आप अमर उजाला पर देख सकते हैं। चर्चा कैसी लगी सोशल मीडिया पर लिखकर बताएं, साथ में अमर उजाला के ऐप को भी रखें ताकि अगले अपडेट आप तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।